को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस हो या तो चाइल्ड मैरिज हो या जो अनटचेबिलिटी, ये भी आज हम लोगों ने टच किया है इसमें। तो ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, लेकिन उस टाइम में 100 साल पहले जो ये मुद्दे लेके इन्होंने जो कहानियां लिखे थे, तो ये कहानियां आज भी भारत में बहुत जगहों में, बहुत छोटी छोटी जगहों में छुपे हुए हैं। लोग सामने आके बताते नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस आपको मालूम है हर जगह होते हैं। चाइल्ड मैरिज भी अभी भी बहुत जगहों में होते हैं। लेकिन ये आज जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कला तो है ही, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लेके आए हैं ये परफॉर्म करने के लिए, और इस तरीका से प्रस्तुत करने के कि लोगों को दिल को छुए। जो आज हमें लगे कि कोई कोई लोग एक्चुअली रो पड़े ये कहानियां देख के, भले वो कबील काबुली वाला के कहानी हो या मान भंजन हो या चंडालिका या चोकेर बाली हो। सो हमें लगा कि ये सब कहानियां आज प्रस्तुत करके शायद हम सबके अंदर में ये जगा सकते हैं, एक तो थिएटर को वापस लाए, क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पैन 20 सेकंड के होते हैं वो वीडियो रील्स ये देख के। लेकिन हमने ये कल और आज में ये महसूस किया कि हम 1.5 घंटे लोगों को बांध के हम एक जगह में सीट में रख पाए, और जो हमें तालियों की गूंज मिले, सुनाई दिए, जो अप्रिसिएशन मिले, जो प्यार मिले, भले दिल्ली में तो बहुत ही प्यार मिले हमें, तो हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमें वैसा ही लग रहा है। आज की स्टोरीज को इंद्रानी कैसे देखती है, क्योंकि चारों स्टोरीज महिलाओं को लेकर मोटिवेटेड थी। जी, तो मैं ये तरीका से देख रही है, जैसे हमने बताया, हम बालक विवाह या जो विधवा के साथ जो अभी नॉर्मल जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है, या जो हमारे अभी भी अनटचेबिलिटी बहुत जगह में है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये चारों मुद्दे ये हम 4 स्टोरीज में आज ये के, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये आज कि हम प्रेजेंट कर पाए, लोगों तक पहुंचा सके कि 100 साल पहले अगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सोच उतनी ऊंची थी, उतनी फॉरवर्ड थे, तो आज की महिलाओं को भी ये चीज अपने स्टैंड लेना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मेल होके सपोर्ट किया है। तो ये शायद मैं सोच रही हूँ कि जो अपने पुरुष है हमारे इंडिया में, तो वो पुरुष भी ये समझ पाए कि ये इश्यूज को जब भी कोई औरत आवाज उठाती है तो उनको पुरुषों को भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैम, आपके पूरा जो ये कार्यक्रम था जी उसमें जो कैरेक्टर थे, जी आपका कैरेक्टर था और उसके साथ जो एक महिला नर्तकी कर रही थी, जी तो कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ और बेहतर हो सकता था? जिस तरीके से जो पुरुष जी अट्रैक्टिव जिस तरीके से लग रहे थे, तो महिला का जो रोल था, क्या उसमें कुछ चेंज आ सकता था? देखिए, ऐसा कास्टिंग तो हमारा डायरेक्टर्स हमारे कास्टिंग करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली थिएटर जो स्पेस होते हैं ना, हम उसमें ज़्यादा परफॉर्मर्स देखते हैं। तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़ारिया होते हैं। तो अभी हमारे ये सिर्फ सेकंड शो है नायिका भूमिका के। तो जैसे जैसे हम आगे शोज करते जाएंगे, हमें और भी फीडबैक मिलते जाएंगे, हमें समझ में आएंगे कि कैसा क्या ये करना है। लेकिन कास्टिंग हमारे सब डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक मेरा रोल है प्रोडक्शन का, दूसरा रोल है मैं परफॉर्मर हूँ इसमें। तो उसका आगे तो ये तो आप एक्चुअली डायरेक्टर्स से पूछने से ये सवाल आपको ज़्यादा उसका रिप्लाई वो दे सकते हैं, वो मेरे बुद्ध के कैरेक्टर को भी आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सॉरी बुद्ध बुद्ध के जी यहाँ पर जी उनके चरित्र को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जी जिसका बखूबी बहुत बेहतरीन आप लोगों ने प्रदर्शन किया। और बुद्ध थैंक के यू। देश में आपने जो ये आज इसके लिए धन्यवाद। क्या सोचा था कि इस एक्ट को हम क्यों करें, क्यों रखें अपने साथ? एक्चुअली ये जो चौंडालिका जो कहानी है,
उसमें जो ये आनंद, जो बुद्ध का जो डिसाइपल है, ये प्यारे शिष्य बुद्ध के रहे। जी, वो कैरेक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही रचा था ये कैरेक्टर। तो हमने ऑब्वियसली या यही यहाँ पे पेश किया। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, जो नीलू जो परफॉर्म किया है। तो और मैं उस ये में बहुत युवकों को भी, यंग जनरेशन को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जैसे हमारे, मैं इसलिए इनको लेके आई, ये अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है, साड़ी पहन के आई है इसलिए बड़ी दिख रही है। तो ये 6 साल की उम्र से वो टेलीविजन में आप लोगों ने देखा होगा, कुल्फी की रोल करती थी ये। हाँ, तो आज अभी ये 15 इयर्स की हो गई, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने साल से टेलीविजन में होके भी अभी जो नए जनरेशन है वो थिएटर की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड यू मे वांट टू से समथिंग आकृति? आपने एक छोटी बाल वधू का आज फिल्म किया, आप क्या उसको कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100 साल पूर्व जिस कहानी को लिखा जा रहा था बाल वधू की, उसको आज भी इस देश के अंदर दोहराया जाता है? आई थिंक बहुत सालों पहले भी ये प्रथा चल रही थी एंड अभी भी बहुत छोटी छोटी जगह पे, कुछ गाँव में अभी भी ये चलता है। बट हमारा ये मोटिव है कि हम सोसाइटी की तरफ इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालें और सबको ये बताएं कि ये प्रथा सही नहीं है और इस चीज़ों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोसाइटी की तरफ कि ऐसी चीज़ें जिससे वुमेन को बहुत हार्म मिलता है या फिर उनके साथ सही नहीं होता है, अनजस्ट होता है, उसको हमें हमेशा मना करना चाहिए और इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। Training me both for Chitrangada as well as Naika Bhumika, and he's really worked very hard to put me on this stage. Well, I am not now I am, but I was never a classical dancer. I was not a folk dancer. I learned ballroom dancing perhaps for about a couple of years, but Tony really put in his effort to bring me here, and I've been performing for the last 6 months, and this is my 6th show that I have performed in 6 months, last 6 months. And Tony, again, you've done a wonderful job. Now Manini, you're going to be last because you're the hottest. So that's why I said you're the hottest. So, okay, so please, a big round of applause. Let me first introduce, okay, everyone, these wonderful, talented artists here. So there's a young Neelu who is all of 16, I forgot, 16. And he believes that he's the oldest amongst all of us. And then we have there Sunil, Lucky Sheikh, Nivedita Patra, Tanvi Kini, Shubha Lakshmi, they are said Shubha Lakshmi. I prefer Preeti though. We have Nilesh, who is a Kabuliwala, he's a fantastic actor. Our very young Shrijita, Subrat Panda, Madhumita as Lavanga and Chandamukha. Manini, you are going to be last. This is our beautiful Akriti Sharma. She's been a child actor from the age of 4, and if you watch, 6, okay. If you watch Kulfi, so she's that young Kulfi who's now become the hot Akriti, the whole Kulfi. And that's young Tarini, that's Mansi, Ishani, Vishika, Yana, and Dali. And now we will talk about our wonderful makeup artists who have made us look presentable. And of course, before I hand over the mic to Manini, I don't have to introduce Manini to anyone. She is
one of the most seasoned actors in the country. She's done a lot of work in the television space, in the web series. She's also a voiceover artist for a lot of international web series, and she's also a therapist, by the way. So she's a woman of many skills, and I cannot imagine now any show without Manili. ये आप जो देख रहे हैं हमें, जो हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये उन लोगों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो हमारा रूप सज्जा और हमारे केश सज्जा को संभालते हैं, यानी कि हमारे मेकअप एंड हेयर पीपल. So Indrani's makeup has been done by Salim and Zubeda has done her hair. Nilesh Dada and Mohini Tai, fantastic job. And my makeup and hair has been done by the amazing Shona Srivastav. Madhu, we've all said things about you. So can you speak a few words, please? Good afternoon, and I'm so happy being here, and thank you to Kapil ji for whom we are here, and it's a beautiful experience, beautiful audience. It was fantastic performing, and thank you to make my dreams come true, Indrani ji. And so I hope I see you all again and again, and thank you to all, everyone present here, each one of you, and Shubrat and Manini ji, Akriti, everyone, and my husband. Love you all. Without you all, it would have not been possible. Thank you so much. Thank you, and please come to Mumbai to watch us.